हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का जो प्लांट वीडियो टॉपिक है वो एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर है जिसका नाम है फ्रेंड्स क्रोटन। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और ये उनमें से एक है। और ये बहुत ही खूबसूरत और रेयर प्लांट है क्रोटन की, जो कि आसानी से नहीं मिलता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसकी पत्तियां बहुत अलग अलग इस तरह के कलर की निकलती हैं, येलो और ग्रीन कलर की। जो नई पत्तियां निकलती हैं वो येलो कलर की निकलती हैं, पीले रंग की निकलती हैं, और जो पुरानी हो जाती हैं वो हरी हो जाती हैं, और कुछ पत्तियां इस तरह से ये कलर वेरिएशन हो जाता है। तो ये देखने में ओवरऑल जब इसको आप देखते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है आँखों को। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है क्योंकि, और इसकी देखभाल करना बेहद आसान है। तो इस प्लांट को जब भी अगर आप लेकर आते हैं तो कोशिश करें कि हेल्दी प्लांट लेकर आएँ, क्योंकि हेल्दी प्लांट जो है वो आसानी से लग जाता है, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अच्छे से ग्रो करने में, और वो जो प्लांट है जल्दी लग जाता है तो उसकी ग्रोथ भी जल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप अगर कोई थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में कोई पुराना, बहुत पुराना या फिर कीड़े लगे थोड़े से पौधे मिल जाएं आपको, तो वो अगर आप लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे चांसेस बहुत कम होते हैं प्लांट्स की अच्छी हेल्दी ग्रोथ होने की। और स्टार्टिंग में तो प्लांट लग जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपने आप मरने लग जाता है। तो इसीलिए जब भी प्लांट लें तो हेल्दी प्लांट का चुनाव करें, ताकि जो आपका प्लांट है वो आगे जाके बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहे। इसको जब भी लेके आते हैं तो कुछ 8-10 दिनों के लिए घर में ऐसी जगह में रख दें जहाँ पे शेडेड एरिया हो, जहाँ पे छाया मिले, पौधे को धूप में ना रखें, नहीं तो जो आपका प्लांट है वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करें, बड़े गमले में करें। अगर आपका प्लांट मीडियम साइज़ का है तो बड़े गमले में ही करें, क्योंकि एक ही बार रिपोर्टिंग करना अच्छा रहता है। बार बार अगर आप पौधों की रिपोर्टिंग करते रहेंगे तो प्लांट शॉक में जा सकता है और उसके मरने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एक ही बार आप बड़े गमले में लगाएं। कोशिश करें कि मिट्टी के गमले में लगाएं या सीमेंट के गमले में लगाएं, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है पौधों की। और पौधों के मरने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, जो कि होता है ओवर वाटरिंग, जिससे कि प्लांट सबसे ज़्यादा मरते हैं, तो वो मिट्टी के गमलों में और सीमेंट के गमलों में ऐसा नहीं होता है। सीमेंट और मिट्टी के गमले जो होते हैं ज़्यादातर पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है पानी की, वो उतना ले लेता है। तो इससे प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को मिट्टी या सीमेंट के गमले में लगाना चाहिए पौधा, उसमें ग्रोथ अच्छी रहती है और जो प्लांट है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। अब इसके लिए मिट्टी कैसे बनाएं? सबसे पहला काम तो आप करें कि जब भी आप पॉट लेते हैं तो ड्रेनेज होल चेक करें कि वो अच्छा है कि नहीं। अच्छे से ड्रेनेज होल चेक कर लें। उसके बाद मिट्टी के जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें एक हिस्सा मिट्टी लें, एक हिस्सा उसमें रेत यानी कि सैंड जिसको बोलते हैं रिवर सैंड, वो आप मिला लें, और एक हिस्सा गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट अगर है आपके पास तो दोनों में से कोई एक खाद उसमें मिला दें। और साथ में एक बड़ा चम्मच अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो वो मिला दें। एप्सम सॉल्ट डालने से प्लांट जो रिपोर्टिंग शॉक के बाद मरने लगता है, मुरझाने लगता है, और प्लांट देखा जाता है कि मर भी जाता है। तो इसीलिए आपका प्लांट मरे नहीं, नए पौधों को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट ज़रूर मिला दें, जिससे कि प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाता है और जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है और जड़ें भी मजबूत होती है एप्सम सॉल्ट डालने से। तो वो भी 1 चम्मच आप एप्सम सॉल्ट डाल दें, और अगर कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर है तो वो ज़रूर डाल दें। ये सारी चीज़ों को मिलाएं और फिर उसमें प्लांट को लगाकर और कुछ दिनों के लिए, 5-6 दिनों के लिए आप कंप्लीटली उसको शेडेड एरिया में रखें जहाँ पे उसे धूप बिल्कुल भी ना मिले। उसके बाद आप उसको ऐसी जगह में रिप्लेस कर दें जहाँ पे उसे सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप मिलती हो। वहाँ पे अगर आप रखते हैं जहाँ पे इसे सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप मिल जाती है तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल इसी तरह से निकलेंगी जैसा कि आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको कम्प्लीटली, वैसे तो ये इंडोर प्लांट है तो उसको घर के अंदर ब्राइट लाइट में भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको धूप नहीं दिखाएंगे तो आपका जो प्लांट है उसमें कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। ख़ास तौर से जो पौधे धूप
घर के अंदर रखे हो लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक घर में रखते हैं, सिर्फ ब्राइट लाइट मिलती हो, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उसमें धूप नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है प्लांट की। प्लांट जो है बिल्कुल अपनी ग्रोथ एकदम से रोक देगा या फिर बहुत स्लो ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स की। तो इसलिए उसकी ग्रोथ अच्छी होती रहे, अगर घर के अंदर भी रखा हो तो प्लांट को ऐसी जगह में लाकर रखें जहाँ पे उसे सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप ज़रूर मिल जाया करे, और फिर वापस से उसी जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ आप रखना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और पत्तों का जो वेरिएशन है इसी तरह से बनता रहेगा। अगर आप इस पौधे को धूप नहीं दिखाएंगे तो इसकी पत्तियां बिल्कुल हरी हरी हो जाएंगी, सारी की सारी हरी हरी हो जाएंगी, और प्लांट की जो खूबसूरती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं रहता। इसलिए धूप ज़रूर दिखाएं प्लांट को, और प्लांट को अगर धूप मिलता है सही मात्रा में तो इससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती रहती है। अगर आप धूप नहीं दिखाएंगे पौधे को तो ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी और ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा आपका प्लांट का। तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद पानी डाल दें, 1 बड़ा मग पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद उसकी मिट्टी जब सूख जाती है, पूरी तरह से सूख जाएगी, दोबारा तभी आप उसमें पानी डालें। और इतना इंश्योर करें कि गमले की जो मिट्टी है पूरी तरह से ड्राई नहीं होने दें, सूखने नहीं देने, तो उसकी पत्तियाँ बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगी। अभी बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी, इसीलिए ये जो प्लांट है मेरा, इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से हो गई है, जल गई हैं, और कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर भी थे तो इसमें कोई पानी दिया नहीं हमने, तो इस वजह से भी इसकी पत्तियां जो है इस तरह से हो गई हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग जब मिट्टी सूख जाती है उसके बाद ही इसमें पानी देते रहें, तो आपका जो प्लांट है वो लश ग्रीन बनता रहेगा और खूबसूरत भी दिखेगा। इसको आप प्रोपेगेशन की बात करें तो कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर इस तरह की कटिंग आप लेंगे तो ये बहुत जल्दी लग जाता है। इस तरह की जो कटिंग्स होती है ये बहुत जल्दी लग जाती है, मोटी कटिंग, और इसकी ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाती है। वैसे भी अभी बरसात का टाइम आ गया है फ्रेंड्स, तो बरसात में आप किसी भी तरह के पौधे चाहते हैं वो बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली लग जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी कटिंग्स में ना देते रहें, और मिट्टी उसकी पूरी तरह से सूखने भी ना दें। अगर आप कटिंग्स की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाने देंगे तो अगर उसमें ग्रोथ होने भी वाली होगी या हल्की ग्रोथ हो रही होगी और पानी नहीं होगा उसकी गमले की मिट्टी में, तो वो पूरी तरह से सूख जाएगा और जो प्लांट ग्रो हो सकता था आपका वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मिट्टी को उसको मॉइस्ट साइड में रखें, उसमें गीलापन बना रहने दें मिट्टी में जो आप कटिंग लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीला ना रहने दें, उससे फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। और जो कटिंग आप लगाते हैं उसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच कोई भी अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर मिला दें उसकी गमले की मिट्टी में, और फिर उसमें आप उसकी जो कटिंग्स हैं वो लगाएं। वैसे भी बरसात में आप कटिंग्स लगाते हैं तो वैसे ही नॉर्मली मिट्टी में भी ही ग्रो हो जाता है, क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और ऐसा माना जाता है कि बरसात का जो पानी है पौधों के लिए वरदान के रूप में काम करता है। इस टाइम पे आप कोई भी पौधा लगा लें, किसी भी पौधे की कटिंग लगा लें या रिपोर्टिंग कर लें, किसी भी टाइम पे, बरसात के टाइम पे रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं, लाने के 2-3 दिन के बाद भी लगाएंगे तो भी प्लांट लग जाता है और शॉक में नहीं जाता है। अगर आपका प्लांट लगाने के बाद भी शॉक में जा रहा है, एप्सम सॉल्ट डालने के बाद भी शॉक में जा रहा है, तो उसको बारिश के पानी में रख दें, तो इससे जो आपका प्लांट है, मरता हुआ प्लांट भी ज़िंदा हो जाता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने इधर उधर से सुनी हुई बातें नहीं बता रही हूँ। जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस में आप लोगों को ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अगर इस प्लांट की कटिंग आप करते रहेंगे फ्रेंड्स तो ये प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा, घना हो जाएगा। अगर आपका प्लांट घना नहीं है तो, अगर बिल्कुल लंबा ऐसे लगी होता जा रहा है, उसमें पत्तियाँ नहीं निकल रही है, उसकी कटिंग कर दें। कटिंग भी इतना करें कि बहुत छोटी ना हो जाए आपकी कटिंग, नहीं तो प्लांट आपका उतना सुंदर नहीं लगेगा। उसको मीडियम साइज़ में रखें और बारिश के पानी में रखें, और जब बारिश का पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो गमले से उसके पानी को निकाल दिया करें, वरना आपका जो प्लांट है वो सड़ सकता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से गमले में। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके प्लांट में कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपका जो प्लांट है वो हेल्दी और बुशी घना बना रहेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।